So now we are going to solve these more questions. 1, 2, 3, 4, 5 and 5, 10 questions हैं. Look at them and try to solve these questions. ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने का ट्राई करें. पॉज कर लो और ट्राई करो सॉल्व करने का. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. So the very first question, if you see, what we have is x cube, that is okay. Cot x. Cot x is not a good function, I will say, because trigonometry में मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, we try to use either only tan thetas or a combination of sin and cos. और फॉर्मूला भी इफ यू रिमेंबर, लिमिट में फॉर्मूला क्या था? साइन का फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला है, tan का फॉर्मूला है. So what I am going to do is I am going to convert this cot x to tan x. और रिमेनिंग ये 1 माइनस कॉस एक्स एज इट इज है. अब आइडिया ये है कि फॉर्मूला जो भी है आपको याद है, उसका कोई पार्ट अगर दिखता है तो उस पार्ट को जो मिसिंग है वो कंप्लीट करने का. लाइक इफ यू सी, अपने पास ये tan x है, अपॉन x का फॉर्मूला पता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो. 1 माइनस कॉस एक्स है, अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो. जो ये एक्स स्क्वायर और एक्स मिलके एक्स क्यूब को कैंसिल कर देंगे. सो व्हाट वी आर लेफ्ट ओवर विद tan x upon x, that is 1, and 1 minus cos x upon x square, that is 1 by 2. तो answer comes out to be 2. That is one question. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में देखो x टेंडिंग टू पाई बाई 4 है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. लिमिट के क्वेश्चन में आपको जो भी प्रॉब्लम आने वाला है, इन 80% ऑफ द केसेस आपको प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आएगा कि यू आर नॉट एबल टू सी द फॉर्मूला. आपको फॉर्मूला दिखाई नहीं देगा. क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले टेंडिंग टू जीरो पे थे. बस एक लास्ट वाला x पावर n माइनस a पावर n वाज व्हेन x टेंडिंग टू a. sin x अपॉन x, tan x अपॉन x, e पावर x माइनस 1 अपॉन x, a पावर x माइनस 1 अपॉन x, log 1 प्लस x अपॉन x, सब में टेंडिंग टू जीरो ही था. तो लिमिट के क्वेश्चंस में x टेंडिंग टू जीरो हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर सीधा सीधा मैनेज हो जाता है दैट इज वेरी गुड. नहीं होता है तो टेंडिंग टू जीरो बनाओगे एंड यू विल बी एबल टू मैनेज. सो इन दिस केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ध्यान से सुनना. साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है. साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हमें पता है क्या करते हैं. साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज ऑफ द फॉर्म ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा. ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा में व्हाट वी डू, we divide it by, tell me, under root a square plus b square and multiply by under root a square plus b square. Under root a square plus b square से divide multiply करते हैं. In this case a is 1 and b is minus 1, and then it reduces to sin theta cos alpha minus cos theta sin alpha, and that become sin x minus pi by 4. और नीचे पहले से क्या था, x minus pi by 4, और लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू pi by 4. Now if you see this part, फॉर्म चेक किया आपने? नहीं, फॉर्म चेक नहीं किया. बेसिकली फॉर्म 0 by 0 था, मैंने चेक किया था. एंड इन दिस फॉर्म इफ यू सी तो साइन x टेंडिंग टू पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 जीरो हुआ. और साइन का इनपुट अगर जीरो है तो डिनोमिनेटर में सेम टू सेम नंबर चाहिए, ऑलरेडी है अपने पास. सो व्हाट आई एम गोइंग टू से कि ये दोनों 1 हो जाएगा एंड फाइनली आंसर विल बी √2. सेकेंड आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन और दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहां पे x ए को टेंड करता है ना कि जीरो को. जीरो को टेंड नहीं करेगा. एक्स इज टेंडिंग टू सम नॉन जीरो नंबर. और फॉर्मूला साइन कॉस जैसा है, जो भी फॉर्मूले हैं टेंडिंग टू जीरो का ही केस है. तो व्हाट वी डू इज
x टेंडिंग टू अगर पाई बाई 4 है तो x माइनस पाई बाई 4 को थीटा मान लो। अब x टेंडिंग टू पाई बाई 4 है तो x माइनस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा? तो x माइनस पाई बाई 4 विल बिकम 0 और अपना काम हो जाएगा। So what I am trying to say कि second method of this question will be putting x minus pi by 4 equal to theta. Then theta will be tending to 0 और आपका आंसर आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। So that is your homework. You try on your own. What do you see? इर्राशनल फंक्शन दिख रहा है और इर्राशनल में क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी और ये पुराना x। ये देखना 1 और 1 कैंसिल हो गया, ऊपर मिला 2 sin x, नीचे मिला x एंड दिस ब्रैकेट इज बेसिकली 2। x को 0 पुट करोगे तो sin 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो 1 + 1 2 नॉन जीरो फाइनाइट फैक्टर सीधा यहां पुट कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी सी 2 से 2 कैंसिल हो गया और sin x अपॉन x क्या होता है? sin x अपॉन x इज बेसिकली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। sin क्यू 4x है। sin 4x जो है उसे तो 4x की रिक्वायरमेंट होगी। sin x नीचे x होता है, sin 2x नीचे 2x होना चाहिए, sin fx नीचे fx होना चाहिए, sin 4x नीचे 4x होना चाहिए। अब इसका क्यूब है, अगर क्यूब है तो हमें इफेक्टिवली 64x क्यूब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो मैंने 4x डिवाइड किया है उसका क्यूब है एक्चुअली में, एंड सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4x का क्यूब एंड दैट इज 64x क्यूब। नाउ व्हाट वी सी x क्यूब कैंसिल, दिस पार्ट इज 1, सो आंसर क्या मिला 3 into 64/5 एंड दैट इज योर आंसर 3 into 64/5। नेक्स्ट sin x अपॉन x इंटू x, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, स्प्लिट कर लिया, क्योंकि दिस पार्ट इज गोइंग टू बी 1। ये क्या मिला 1/0 जैसा फॉर्म दिख रहा है। 1/0 ऊपर 1 है नीचे 0 है, इट कम्स आउट टू बी इंफिनिटी। बट इंफिनिटी आता है जब तो हमें LHL RHL अलग अलग फाइंड करना चाहिए। LHL RHL अलग अलग फाइंड करोगे तो आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। एक आएगा प्लस इंफिनिटी और एक आएगा माइनस इंफिनिटी। बट LHL RHL अलग अलग फाइंड करने वाला केस अभी मैंने आपको बताया नहीं है, वो आगे प्रोफाइल में आएगा। बट हियर व्हाट आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन इज टू गिव यू आइडिया कि अगर इंफिनिटी दिखता है, ये 1 हो गया 1/0 इंफिनिटी, नहीं इंफिनिटी आएगा इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है माइनस इंफिनिटी आ जाए, हो सकता है डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो आंसर वुड बी कुड बी डज नॉट एग्जिस्ट, कुड बी प्लस इंफिनिटी, कुड बी माइनस इंफिनिटी। सो सीधा सीधा इंफिनिटी नहीं लिखेंगे, इसमें वो रिकमेंडेशन इज यू नीड टू फाइंड LHL एंड RHL। ओके ना, यहां से स्टार्ट करते हैं। sin स्क्वायर x अपॉन 3x, sin स्क्वायर x है तो नीचे x स्क्वायर चाहिए होगा, एक x पहले से था वो डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। What we are left over with x/3 into 1 और x 0 है तो 0 आ जाएगा। sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर भी कर सकते थे। See again what we have, x टेंडिंग टू π/2, वही 80% वाला केस हुआ। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बोला मैंने टेंडिंग टू 0 होगा तो समझ में आएगा, नहीं हुआ तो नहीं समझ में आएगा। तो यहां क्या किया था मैंने, x माइनस π/4 जैसा सेट हो गया था। और सेकेंड मेथड क्या बोला था, x माइनस π/4 को थीटा पुट कर लो, विच इज वॉट आई एम गोइंग टू डू हियर। x माइनस π/2 को मैंने थीटा मान लिया। सो लिमिट विल बिकम वॉट, limit will become theta tending to x π/2 को टेंड करता है तो π/2 माइनस π/2 0 को टेंड करेगा। x की जगह क्या पुट करने वाले हैं, x की जगह पुट करने वाले हैं
π/2 प्लस थीटा, और ये वाले x की जगह क्या पुट करने वाले हैं? ऑब्वियसली सेम π/2 प्लस थीटा. So the question is now, so limit theta tending to 0. 1 minus, tell me what? Sin 90 plus theta is cos theta. और tan 90 plus theta is minus cot theta. Now what? 1 minus cos theta तो हमें पता है. तो 1 माइनस कॉस थीटा को लेट मी डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा स्क्वायर. माइनस कॉट थीटा का माइनस यहां ले आते हैं, कॉट को लेट मी राइट टैन थीटा. अब टैन थीटा को थीटा की जरूरत पड़ेगी तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू ग्रुप दैट. ध्यान से देखना, एक तो ये माइनस है, दिस इज 1/2, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. दिस इज 1. एक थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या? ऊपर एक थीटा बच गया, तो माइनस 1/2 इंटू 1 इंटू थीटा विच इज टेंडिंग टू 0. सो आंसर विल बी 0. Now try to understand this and try one more thing. tan x को tan स्क्वायर x मान लो, इसको tan स्क्वायर x लिखो और फाइंड करने का ट्राई करो. देखो व्हाट आंसर आर यू गेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. sin 3 प्लस x है अपॉन 3 प्लस x इंटू 3 प्लस x कर देते हैं. नो, दिस इज नॉट द राइट वे, बिकॉज साइन के इनपुट से डिवाइड मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब साइन का इनपुट टेंडिंग टू 0 होगा तब. दिस इज नॉट टेंडिंग टू 0, सो वी कैन नॉट यूज दैट. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से चेक द फॉर्म चेक करोगे तो sin 3 माइनस sin 3, न्यूमरेटर 0 है लेकिन साइन का इनपुट 0 नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू इज sin c minus sin d. तो sin c minus sin d comes out to be 2 cos c plus d by 2. c plus d by 2 किया तो आया into sin c minus d by 2 and that is xi. That gives me upon sin 2x. Any idea now? sin x है तो उसे x की जरूरत पड़ेगी, तो लेट मी डिवाइड इट बाय x मल्टीप्लाई बाय x. sin 2x है तो इट विल नीड 2x डिवाइड मल्टीप्लाई. नाउ दिस इज 1 2 cancel, x cancel and the answer is cos 3. okay, next. x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और tan 3x का आपस में कुछ होना तो है नहीं. जैसे यहां साइन माइनस साइन का सेट हो गया, बट एक्स स्क्वायर और tan x का तो आपस में कुछ होना है नहीं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू से इज कि लेट मी सेपरेट देम. एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख दिया मैंने, माइनस tan 3x अपॉन साइन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0. नाउ सी साइन x अपॉन x 1 हो जाएगा, एक x बचा एंड दैट विल मेक इट 0. यहां देखना tan 3x है अपॉन sin x है, इसका लिमिट फाइंड करोगे तो दैट विल गिव यू 3 एंड दैट इज योर होमवर्क. आप खुद से सॉल्व करो और फाइंड करो. सो फाइनल आंसर विल बी -3. tan 3x है उसको 3x से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, sin x है उसे x से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट दिस आंसर. एंड फाइनली दिस क्वेश्चन, sin c माइनस sin d दैट इज 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 that is minus 3x by 2. Then sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. 2 and 2 कैंसिल हो गया.
cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ये साइन का क्या करें? साइन को इनपुट 0 है, इनपुट ऑफ साइन इज इक्वल टू 0, सो वी डिवाइड मल्टीप्लाई एंड फाइनली आई विल गेट -1/3. Finally, I will get -1/3. Again, one part is your homework. इसे -3x/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे एंड दिस वन विल बी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 9x/2. फिर कैंसिल होके यू विल गेट द आंसर -1/3. सो ये सम क्वेश्चंस, दीज वर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन sin x अपॉन x का फॉर्मूला. बहुत सारे केसेस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, साइन कॉस के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड ऑल द क्वेश्चंस विल बी समथिंग लाइक कि साइन का इनपुट 0 है तो सेम इनपुट से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, बाकी सब सेट हो जाता है. और इट कुड बी 1 माइनस कॉस एक्स. अब 1 माइनस कॉस एक्स है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो. तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वॉज 1/2, टेंडिंग टू 0 पे. 1 माइनस कॉस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या था? 1 माइनस कॉस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर वॉज 5/2. 1 माइनस कॉस nx अपॉन एक्स स्क्वायर क्या था? n²/2. या 1 माइनस कॉस 1x है तो 1²/2 आया, कॉस 2x होता तो 2²/2 आता, कॉस 5x होता तो 5²/2 आता. लाइक वी हैव अ क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क है. 1 माइनस कॉस mx upon 1 minus cos nx. That is your question or your homework. You solve this and then अच्छा tending to 0 है और आंसर should be m²/n². 1 minus cos mx upon 1 minus cos nx. Answer will be m²/n². So this is one part, that is first formula. अब इस फर्स्ट फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, समझाई हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अदर फॉर्मूले. वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अदर फॉर्मूले. सो थैंक यू.